अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू एमल आज़ाद स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ हैदराबाद की एक मशहूर मारूफ शख्सियत मोहम्मद सुजातुल्लाह है, जिनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। मैं पिछले करीब 6 साल से इनको जानता हूँ। मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने इनको रूबरू करूँ। इनकी खिदमत बेमिसाल है। पिछले 6 साल से ये हैदराबाद के मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल्स नीलोफर हॉस्पिटल, कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल और नीम्स हॉस्पिटल के पास तकरीबन 1000 मुस्तहिक लोगों को खाने का इंतज़ाम कराते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन में मैंने कई मरतबा इनको कई मुकामात की निशानदगी करवाई और वो वहाँ पर पहुँचकर खाने का इंतज़ाम करें, यहाँ तक कि राशन घर घर पहुँचाया। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर घर घर पहुँचाने में भी मिसाली खिदमत अंजाम दी। मैंने ज़रूरी समझा कि ऐसी शख्सियत से आप तमाम के सामने इनको रूबरू करूं ताकि मज़ीद तफसीलात आप ख़ुद जान सके। सुजात साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे स्टूडियो में आने का वक्त निकाला। पहला सवाल ये है कि तकरीबन आप 1430 दिन से मुसलसिल बिना किसी एक दिन नागा करे के खाने का इंतज़ाम करा रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके जहन में ये कैसे आया कि मैं गरीब मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाऊं? मैं 2014 में एक पेपर में फ़ेल हो गया था। 14-15 में बी फार्मेसी थर्ड ईयर में था। तब बहुत टेंशन थी, फ़िक्र थी। अब जैसा हर एक का रहता है कि अगर मैं पास हो गया या मेरी मन्नत पूरी हो गई या मेरी दुआ पूरी हो गई तो मैं कुछ करूँगा। तो मैं नियत किया था कि 10 लोग को खाना खिलाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया। तभी मैं होटल से 10 फूड पैकेट्स लेके मुशीराबाद में मेरा घर है, वहीं से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ 10 फूड पैकेट्स लेके गया। वहाँ पे विंटर का टाइम था, ये नवंबर दिसंबर का टाइम था। तो वहाँ पे एक बूढ़ा सो रहा था जिसकी उम्र एक 60-70 साल थी। उसको मैं नींद में से उठा के पूछा, साहब आप खाना खाते क्या? तो वो कहने लगा कि नहीं साहब मैं खा लिया। तब इमोशनल इतना दिल को टच हुआ उसकी सच्चाई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया। उसके पास सोने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, बारिश हो रही है और वो इतना सच्चाई कैसा बोल दिया, तब कि वो सुबह के लिए रख ले सकता था। तो तब मैं उससे खुद होके पूछा कि भाई आप सुबह के वास्ते रख लो। वो पलटा के जवाब दिया, सुबह का अल्लाह मालिक है। वहाँ से मेरी लाइफ ऐसा चेंज हो गई कि फिर मैं आगे देते गया। मेरे पास 4 से 5 फूड पैकेट्स बचे हुए थे। तब छोटे छोटे बच्चे आ गए, 10-15 लोग स्टेशन के पास के भाई छोटे बच्चे वहाँ से पॉइंट पकड़ के कोई खींच रहे। मैं जब रियलाइज़ करा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में कभी ज़्यादा स्ट्रगल देखा नहीं। मैं छोटा हूँ माँ बाप का, तो बहुत लाड़ों में पाले, बट भूख क्या चीज़ है उस दिन रियलाइज़ हुआ मेरे को। तब मैं इतनी 24 ईयर्स मेरी एज थी, इतनी खुशी महसूस हुई मेरी पूरी लाइफ में नहीं हुई थी 24 ईयर्स। तब मैं सोचा कि ये काम तो करना है। तब मेरे दिमाग में कुछ प्लान बनते गया। नेक्स्ट डे भी मैं ऐसी मेरे फूड पॉकेट मनी से किया। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे वालिद को 8 भाई 5 बहन है, टोटल जॉइंट फैमिली हम लोग। तो मैं ये प्लान किया कि भाई अल्लाह अपने को इतना नवाज रही, इतना दे रही, क्यों ना हर कोई मंथ में 1 दिन की सैलरी चैरिटी के वास्ते दीजिए। तो मैं जो मेरी फैमिली में कमा रहे थे, जॉब कर रहे हैं बाहर, मेरे कज़न ब्रदर्स थे, वो लोग को कॉल करके मैं बोला कि भाई आप आपकी 1 दिन की सैलरी कितनी है? तो भाई मुस्कुरा के पूछे कि भाई तुझे आपको क्यों चाहिए? तो मैं बोला आप इतना आपको अल्लाह बाहर भेजे, इतना स्ट्रगल किए, वहाँ अच्छा कमा रही, तो ये काम के लिए दियो। तो मेरे फुफेरे भाई पहला जो डोनेशन दिए थे मुझे 5000 रुपये। तो वहाँ से हम लोग, मेरे और मेरे दोस्त बी फार्मेसी के 2015 और 16 में वो लोग क्या किए, हम लोग शाम में डिनर डिस्ट्रीब्यूशन होमलेस लोग के लिए पूरा सिटी फिर के रोड में खाना खिलाते थे। मुशीराबाद से टोली चौकी तक, मुशीराबाद से ओल्ड सिटी, मुशीराबाद रेलवे स्टेशन, गाड़ी पे फिर के 7 बजे से 9-10 बजे तक ये काम करते थे। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। अब आगे काम बढ़ते गया, 1 दिन किए, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हुआ। अब फिर बजट का जैसे ही प्रॉब्लम आया तो हम लोग क्या सोचे, जैसा मैं MJ कॉलेज से पढ़े हुआ हूँ फार्मेसी, वहीं पे हम प्लान किए कि भाई कॉलेज में, अब MJ कॉलेज बड़ा कॉलेज है, तो हम फ्रेंड सर्कल्स में क्लास में अनाउंस किए कि कम से कम 30 रुपये दीजिए आप लोग, तो 30 रुपये में गरीब खाना खाएगा।
मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है, फोर्स नहीं है। तो अल्लाह के फजल से बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसी जमा करते करते कभी कभी मेरे को वीक में 5 से 9 हज़ार डोनेशन आने लगा। और मेरा एक रूल था, जो फर्स्ट ईयर वाले अगर डोनेशन दिए वो लोग का काम हो रहा, तो उनकी क्लास के 2 बच्चे मेरे साथ चलना। तो ऐसे ही करते करते 2 साल हम लोग काम किए। उसके बाद मेरा बी फार्मेसी कंप्लीट हुआ। तब फार्मडी में क्या होता है, कोर्स में 7 कॉलेजी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, पढ़ाई बहुत। तो इवनिंग में ये डिनर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम नहीं दे सका, बट ये था कि काम बंद होना नहीं है, काम तो मेरे को करना है। तब मेरे पास ये अज़हर मखसूसी, जैसा सब लोग जानते हैं, उनके पास मैं डेली जाया करता था। मुशीराबाद गांधी हॉस्पिटल को वो आते, तो लंच में एज ए वॉल्टियर उनके पास बहुत कुछ सीखा मैं उनसे। तो फिर वहाँ पे मैं अज़हर भाई से बात किया, वो बोले कि नहीं नीलोफर में कर लो तुम। वहाँ नीलोफर में मैं क्या किया, फिर ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा प्रोजेक्ट है, लो बजट और बहुत लोग को फ़ायदा होता। जैसा आप उपमा बनाएंगे जिसमें दाल रहता, तरकारी रहती, घी रहता, तो ये अगर हम देंगे, पेशेंट भी खा सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी खा सकते। तो मैं 5 kg रवे का उपमा होटल को ऑर्डर किया, तो 1000 रुपये में आप 100 to 150 लोग को आराम से सर्व कर सकते हैं। तो मैं 2016 में ये स्टार्ट किया, साथ ही साथ NGO भी रजिस्टर कराया। उसके बाद 1 साल के बाद कोटी स्टार्ट किया, फिर नीलोफर निम्स स्टार्ट किया। अब 1430 डेज से विदाउट मिसिंग ए सिंगल डे डेली 1000 लोग के लिए प्रोवाइड कर। आपका प्रोसेस क्या रहता है, मतलब आप खाने में डेली कुछ रोज़ाना कुछ तब्दील करते हैं या एक ही डिश डेली एक ही रहता मेरे पास, उपमा जो असली घी में बनता और साथ में चटनी। मेरा एक ही है, जो हम खाते वो दूसरों को खिलाए। और ये 25 kg रवे का उपमा कुक होता, 10 kg चटनी, और मेरे को सिर्फ 5 रुपये एक आदमी को खिलाने के लिए होता नाश्ता। अच्छा, आप खुद नफ्सा नफीस या हॉस्पिटल्स के पास आप अपने हाथ से सर्व करते हैं या Daily आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं? मेरे साथ 1-2 वॉलंटियर्स है, एक ऑटो वाला है। मैं तो 365 डेज 3 जगह भी मैं रहता हूँ। 8 o'clock कोटी मैटरनिटी, 8:30 नीलोफर, 9 AM निम्स हॉस्पिटल। आपकी दिगर मसरूफियत क्या है, आपका आगे का प्लान क्या है, मतलब रोज़गार, किस रोज़गार से आप जुड़े हुए हैं? मैं B.Pharm किया, फिर फार्मडी किया, अभी पार्ट टाइम PhD पढ़ रहा हूँ। मेरी पढ़ाई अभी फेब में ही कंप्लीट हुई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जॉब देख रहा हूँ था, तो अभी तो मेरे स्टडीज़ चल रही हैं। आपका कोई मखसूस किचन है या किसी होटल के ज़रिए आप? होटल से कोलैबोरेशन। तो आप होटल से ही करना चाह रहे हैं, जैसे अज़हर मखसूसी के पास अपने किचन्स है, तो आपका आगे के अभी मेरा काम बढ़ गया। अभी मैं डिनर डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट किया पिछले 50 डेज से। डेली 300 लोग के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर जो होमलेस लोग रहते और स्टेशन से सफ़र करते, वो लोग के लिए प्रोवाइड किया। अभी इंशाल्लाह जल्द मैं मेरा किचन स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, जो लोग आपकी सपोर्ट करते हैं और करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज कि कैसी आपकी मदद कर सकते हैं? मेरे पास क्या है, पूरा पेमेंट NGO अकाउंट में होता, और मेरे पास हर पेमेंट चेक के थ्रू जाता, क्योंकि क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए, और ऑडिट होता, और अल्लाह के फजल से मेरे पास टैक्स एग्जेम्पशन भी है। तो पूरा जो लोग भी है, पेटीएम हो, गूगल पे हो, जो डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी काम चल रहा है 4 साल से। खाने के अलावा मैं देखा आपको कि आप लॉकडाउन में घर घर राशन भी पहुंचाए, लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी, ये भी इसके साथ काम जुड़ा हुआ है आपका? जी हाँ। नहीं, वक्तिया तौर पर आप फैसला करते हैं कि अब ये हालात में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब हालात जैसे पब्लिक को मजबूर, जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इतना शॉर्टेज हो गया। अब एक सिलेंडर की ब्लैक में सुनने भी आया न्यूज़ में कि 1 लाख में एक सिलेंडर भी कोई बेचे, तो वो देख के मैं 100 सिलेंडर्स मंगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से ये सर्विस अभी भी जारी है। 24/7 मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिन में किसी को एक भी सिलेंडर लग रहा है जंबो साइज़ का, और 5 सिलेंडर भी लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अब तक 95 पेशेंट्स को मैं दे चुका हूँ। कुछ डिपॉजिट ले रहे हैं या रेंट वगैरह भी ले रहे हैं? फ्री दे रहे हैं आप? टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डिपॉजिट। कोई मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई चीज़ है, सिर्फ आधार कार्ड और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, 2 चीज़ कंपलसरी है। अच्छा, किस एरिया में कर रहे हैं आप ये? जो भी है मुझे आके मेरे पास कांटेक्ट करके मुशीराबाद से लेके जा रहे हैं, कौन से भी एरिया में हो, चाहे पूरा हैदराबाद हो, मैं क्या बोलते हैं, नरसापुर से लोग आके लेके गए, मेदक भी यहाँ से लेके गए, जो वो रेगुलर उस पे है, अपना लंग्स इन्फेक्शन हो गया, रेगुलर ऑक्सीजन पे, उसकी वजह से वो लेके गए। आप लॉकडाउन में राशन भी तकसीम करें, कितने घरों तक राशन पहुंचाए? अल्हम्दुलिल्लाह 1500 फैमिलीज़ के लिए राशन पहुंचाया। क्या क्या था उसमें? उसमें आपको 10 किलो चावल था, 5 किलो आटा था, नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल, और अपना उपमा रवा, ऐसे पैक्स थे पूरे।
आपको बुनियादी तौर पे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप तो बड़ी मुश्किल से मतलब सिर्फ 10 लोगों से खाना शुरू करे थे, आज 1000 लोगों तक शुरू करें। कुछ इन दिनों कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसा वाक़या? मुश्किल प्रॉब्लम्स तो बहुत आते हैं, जैसे कि मैं सुना था कि नीलोफर हॉस्पिटल के पास आपको ठहरने के लिए पुलिस बड़ी रुकावट पेश कर रही थी। आप उस वक्त, मैं शायद सियासत में रिपोर्टर था, आपको हर बार कॉल करके बोलते थे कि भाई पुलिस हमको यहाँ पर ठहरने नहीं दे रही, तो क्या हुआ था वो? अब हम रोड पे बांटते बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता, जीएचएमसी क्लीनिंग का प्रॉब्लम होता, ऐसे टैकल करते करते यहाँ तक पहुँचे। थोड़े मुश्किलात आते, बट थोड़ा स्टार्टिंग में क्या है, हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता, बट बाद में वो लोग भी सपोर्ट करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सपोर्ट में ही चल रहा है। और मैं ये देखा कि आप लाइन, एक लंबी लाइन रहती कतार में, डिसिप्लिन के साथ आपके पास आके खाना लेते, हर मज़हब का लोग रहते। क्या फील करते वो लोग जब खाना उनको, भूखे को खाना मिलता था? ये हॉस्पिटल्स में करने का इरादा इसलिए है कि यहाँ पे आने वाले लोग 90% दूसरे स्टेट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पे लोग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इलाज के लिए आते, तो यहाँ पे रहने के लिए, और वो लोग को अगर एक टाइम 50 रुपये भी अगर बच गए नाश्ते के, तो वो लोग को बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग रोड पे रहते, हॉस्पिटल के बाहर सोते महीनों तक, तो लोग जाते वक्त गले मिल के जाते। एक वाक़या है, जब मैं स्टार्ट किया था, एक 60-70 साल की बूढ़ी औरत थी जो मेरे पास डेली नाश्ता करते थे। दोपहर में वो 5 रुपीज़ मील खा लेते थे, रात में कोई अल्लाह का बंदा दिया खा लेते, वरना चाय ब्रेड खा के सो जाते। ऐसी कुछ वो मेरे पास 1.5 महीना कुछ खाए। जाते वक्त हाथ पकड़ के एक दिन लेके गए मेरे पास कि ये मेरा नवासा है, दामाद आज तक देखने नहीं आया मेरे को, ये मेरी बेटी है, उसको हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया था। हॉस्पिटल में, नीलोफर हॉस्पिटल में 3 महीने से एडमिट थे। वो जाते वक्त गले मिल के रोने लगे कि आप मेरे को खाना देते, नाश्ता करी मैं, दोपहर में ऐसा था, रात में ऐसा। तो वहाँ के ऐसे ऐसे मंजर है, लोग आते, हर मज़हब के जाने से पहले मिल के जाते, दुआ दे के जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये काम अल्लाह मुझसे ले। हैदराबाद में सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं और आप 3 या 4 हॉस्पिटल की आप देखभाल कर रहे हैं, तो मज़ीद हॉस्पिटल्स के पास भी करने का इरादा करते हैं आप? इंशाल्लाह मेरा तो इरादा है कि हर इंडिया के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये काम स्टार्ट हो, और मुझसे इंस्पायर होकर अल्लाह के फजल से ये काम कलकत्ता में स्टार्ट हुआ है, बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है, गुलबर्गा में स्टार्ट हुआ है, और निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ है, बोधन में यंगस्टर स्टार्ट किए हैं, चेन्नई में स्टार्ट किए हैं, तो ये काम बढ़ रहा है। हैदराबाद में भी कई यंगस्टर्स है, जैसे मेरे दोस्त है मतीन नाम है, जो चारमीनार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो स्टार्ट किए हैं काम। तो ऐसी टीम बन रही है। लोग आके मुझसे पूछते हैं कैसा स्टार्ट किए, कैसा करना, मैं वो लोग को गाइड करता हूँ, और अभी मेरा और बढ़ाने का इरादा है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंशाल्लाह ये काम। आपके इस काम में फैमिली की सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह 100% डे 1 से फैमिली का सपोर्ट है ये काम में मेरा। जी। अब मैंने देखा कि आपका जब तफसील देख रहा था, तो सिंगापुर में आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया, गुजरात में वंदे मातरम मंच से अवार्ड हासिल किया आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया और जमात इस्लामी ने आपको हालिया अरसे में बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा है। कैसा महसूस होता है? एक ये अवार्ड तो एक बूस्ट है कि भाई खुशी होती, जैसा कि मेहनत करने के बाद एक अप्रिसिएशन मिला, और इससे खुशी होती है और हिम्मत आती कि भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग दुआ दे रहे हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अवार्ड था, ये पूरा जो वोटिंग के ऊपर बेस्ड था, ये अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 7000 एप्लीकेशन में मैं 2nd नंबर पे आया और मुझे अवार्ड मिला। आखिर में सुजात, मैं चाहूँगा कि हमारे को जो देखने वालों को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि हैदराबाद के हालात, अभी भी लोग फुटपाथों पर सोते हैं, बस स्टॉप पर सोते हैं, उन तक हर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आप एक जितना आपसे हो सकता है आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए कुछ पैगाम? मेरा ये मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों की मदद करके जीना असल ज़िंदगी है। और लोग बोलते हैं क्या भाई आप एक टाइम खाना खिला दिए तो क्या हो गया आपका काम। अगर भूख महसूस करना है तो आप एक दिन, एक रात सिर्फ बिना खाना खा के सो के बताइए, आपको जो अंदर से बेचैनी उठेंगी, आपको जो गुस्सा आएगा, आपको वो भूख का एहसास जब आपको पता चलेगा। और ये चीज़ जो भूख है, ये एसी में बैठकर या फ़ैन के नीचे बैठकर एक गरीब का दर्द महसूस नहीं कर सकते। आप किसी दिन आपके घर में एक रोटी, थोड़ी सी दाल लेके आप रोड पे निकलिए, देते वक्त जो खुशी महसूस होती, अगर
वो जो खुशी है, आपकी पूरी दौलत लुटाने के बाद भी आपको वो सुकून नहीं पा सकते। उसी की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। आपके साथ अगर कोई नौजवान जुड़ना चाहता है इस नेक काम में तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे? वेलकम है, और बहुत सारे कॉलेजेस वाले मेरे से कोलैबोरेशन में वो लोग आते, जैसा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए वो लोग आते एज ए वॉल्टियर करते हैं, और बहुत लोग आते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह में कॉलेज को जाते जाते वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करके, हेल्प करके, वॉल्टियर वर्क करके जा सकते हैं। ठीक है, ये थे मोहम्मद सुजातुल्लाह। आपने तफसील से इनकी बात सुनी। वाकई में वो काबिल तारीफ़ है जो पिछले 1430 दिन से मुसलसल हैदराबाद के हॉस्पिटल्स के बाहर खाना खिलाने का इंतज़ाम करते हैं, और ये ख़ुद नफ्स नफीस अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। मैंने कई मरतबा इनको ओल्ड एज होम में खाना खिलाते हुए देखा, हॉस्पिटल्स के पास, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टॉप्स के पास। ये अक्सर अपनी खिदमत से लोगों को मुतासिर करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमें देखने वालों को कि गुजारिश है कि सुजातुल्लाह जैसे नौजवान हर महल्ले में पैदा हो, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और इनके लिए दुआओं से नवाजें मोहम्मद सुजातुल्लाह को। मज़ीद इसी तरह हमारे अहम शख्सियतों से मुलाकात करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद स्टूडियो को फॉलो करते रहिए। मैं अबू एमल।